परमाणु होड़ शुरू होने का खतरा है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और यही वो सवाल है जो मैं सुमेरा से पूछ रहा हूं। सुमेरा, थोड़ा सा बैकड्रॉप दर्शकों के लिए, आपको भली भांति पता है लेकिन दर्शकों को बताना चाह रहा हूं। आइए जरा क्या बोल पाए सुमेरा, हमारे सभी दर्शकों को, और मैं इसके बाद वायरल सवाल पर आ रहा हूं। मेरा वायरल सवाल यह है कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका है? सुमेरा, इनको क्या ऐसा लग रहा है कि ये ईरान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर पूरी तरह हेल्पलेस है क्योंकि एमओयू का भी वो पार्ट नहीं था? नंबर 1। नंबर 2, सऊदी अभी वो जो बीच में लीकेज हुई थी ट्रंप के इलेक्शन को लेकर, उसमें यह आया था कि सऊदी चाहता था कि ट्रंप वापस आए। सऊदी ने जराड कश्नर जो ट्रंप के दामाद है और ट्रंप की कंपनीज में बहुत इन्वेस्ट कर रखा है। सऊदी को अमेरिका नाराज नहीं करना चाहता। अब ये न्यूक्लियर डील एक कहा जाए कि उनके लिए एक बहुत अच्छा फेदर इन द कैप हो जाएगा। क्या ये न्यूक्लियर डील इसलिए हुई है क्योंकि ट्रंप के पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और ईरान की न्यूक्लियर जो मंशाएं उसको लेकर अब अमेरिका हेल्पलेस है? निशांत, सऊदी अरबिया के साथ जो डील हुई है उसको लेकर बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि उसके पीछे कई कारण हैं। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जो अभी युद्ध हुआ है उसकी वजह से जो ये तमाम देश हैं पर्शियन गल्फ के, उनमें जो ईरान हमले कर पाया, जो प्रोटेक्शन अमेरिका को देना था वो नहीं दे पाया, उस तरह का प्रोटेक्शन जैसा कि वो हमेशा से वादा करता रहा था। इसकी वजह से सऊदी अरबिया, और अभी नहीं, 2000 मतलब इसके पहले भी, जब पहले ड्रोन स्ट्राइक की गई थी उनकी ऑयल फैसिलिटीज में, तब से वो एक ऑल्टरनेटिव अम्ब्रेला तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान के साथ बात हो या टर्की, पाकिस्तान सऊदी अरबिया की बात हो रही हो या चाइना के साथ बातचीत हो रही हो, चाइना के करीब जाने की कोशिश हो। तो अमेरिका की कोशिश इस डील के जरिए ये है कि वो सऊदी अरबिया को उस तरफ जाने से रोके, इधर रखे, क्योंकि बाइडेन के साथ भी इस डील को लेकर बातचीत हुई थी लेकिन वो डील उस तरह से नहीं हो पाई थी। अब जो डील हुई है उसे ये कहा जा रहा है कि ये उससे वीक डील है जो सऊदी अरबिया के साथ आपने की है। लेकिन इसका एक और जो रेपरकशन है वो ये है कि अगर आप सऊदी अरबिया के साथ न्यूक्लियर डील कर रहे हैं और वो अगर एनरिचमेंट करेंगे तो आप ईरान को कैसे रोकेंगे? क्योंकि ईरान कहेगा कि हम भी एनरिचमेंट करेंगे, फिर अगर सऊदी अरबिया करेगा तो आपने जहां ईरान को रोकना था, अब आपने इस पूरे क्षेत्र में इसके दायरे को और बढ़ा दिया है। तो ये तो अमेरिका के लिए और ज्यादा मुश्किल होगी ईरान के साथ अब वापस जाकर उस न्यूक्लियर इश्यू पर डील करना।